हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सफिया मैम्स ब्राइट एकेडमी। सो स्टूडेंट, आपका केमिस्ट्री का पेपर हो गया, मैथ्स का पेपर फाइनली हो गया। पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ था। होप सो आप सबका पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है, तो अभी जैसे आपको सबको पता है कि 8 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर है। ओके, तो आप सब स्टूडेंट्स को रहता है कि लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े। तो मैंने जो 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले, तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क वाइज। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो कितने मार्क्स के लिए पूछता है, मैंने यहाँ पर सब लिखा है, मेंशन किया है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। ओके, तो आप टॉपिक 1 फर्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, एंथर स्ट्रक्चर। ये एंथर स्ट्रक्चर आपको पूछता है 2 to 3 मार्क्स के लिए। और आपको एक बात मुझे बतानी थी कि बायोलॉजी में डायग्राम वाले जो भी क्वेश्चन आंसर आपको एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे कि एंथर स्ट्रक्चर ये विथ डायग्राम रहता है। ओके, तो एंथर स्ट्रक्चर आपको पूछ सकता है 2 to 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो आप विथ डायग्राम एक्सप्लेन करोगे। ओके, सेकंड टॉपिक देखो, मैंने मेगा स्पोरोजेनेसिस लिखा है। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स मदर सेल्स। मेगा स्पोर्स मदर सेल्स मैंने वहाँ पर MMC लिखा है, जिसको मेगा स्पोर्स मदर सेल बोलते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछता है। इसमें भी डायग्राम है विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, थर्ड टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स मदर सेल टू एम्ब्रियो सेक। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, यहाँ पर आपको ये कितने मार्क्स का पूछता है? 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, फिर फोर्थ देखो आप, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो आपको 1 to 2 मार्क्स का पूछता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, फिर टॉपिक नंबर 5, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आपको 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछता है। सिक्स टॉपिक में मैंने एजेंट्स लिखा है और एडेप्टेशन इन कॉर्न, वाटर हाइसिन्स, वेलिस्नेरिया, यूका, अमोर्फोफेलिस टू इंश्योर पॉलिनेशन। इसमें से आपको कोई भी एडेप्टेशन और उसके एजेंट्स पूछेगा, तो आपको ये 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं उसके इम्पोर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है? स्क्वाट्रम। ये आपको मालूम है कि इसको प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्क्वाट्रम होता है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछता है। सेकेंड है लैप्टिक सेल्स। ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछता है। थर्ड टॉपिक क्या दिया है? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछता है। फोर्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन वेरिएशन। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में पूछता ही है। ओके, फिफ्थ टॉपिक क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन। ये आपको 5 मार्क्स के लिए पूछता है कि जाइगोट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, सिक्स्थ टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सब बड़े टॉपिक है जो आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है? देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, ये आपको 2 to 4 मार्क्स के लिए पूछता है। ये ज़्यादा वेटेज चैप्टर नहीं है। ठीक है, आपने इसको जस्ट ऐसे ही ऊपर से भी रेफर किया तो चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पूछता है इसमें। इनफर्टिलिटी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये 1 to 2 मार्क्स के लिए आपको पूछता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथड्स या फिर मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल। सेम 1 to 2 मार्क्स के लिए, मीन्स ये 4 मार्क का कुछ पूछता है। ओके, चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछता है। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 2 to 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या दिख रहा है आपको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, ये आपको 110% पूछता है। पुन्नेट स्क्वायर कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 2 मार्क्स के लिए। बट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पुन्नेट स्क्वायर आपको एक्सप्लेन कराऊंगी। ठीक है, एक्सप्लेन करके आपको एक वीडियो शेयर करूंगी। ओके, टेस्ट क्रॉस पेडिग्री चार्ट, ये कितने मार्क्स का पूछ रहा है? 4 मार्क्स का पूछ रहा है। तो जितने भी आपको ये चैप्टर में डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोस्टली आपको स्क्वायर, टेबल, चार्ट यही सब पूछता है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चैप्टर नंबर 5 देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स स्टोन। कितने मार्क्स का पूछता है? 1 to 2 मार्क्स का पूछता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन ई कैरियोट्स। देखो ट्रांसक्रिप्शन इन ई प्रोकैरियोट्स भी होता है, ई कैरियोट्स भी होता है, बट मोस्टली आपको इस चैप्टर में ई कैरियोट ज़्यादा पूछा है, तो ये कितने मार्क्स का आता है? 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है। ट्रांसलेशन डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डीएनए कितने मार्क्स का पूछा है? 3 मार्क का पूछा है। देन लैक ऑपेरॉन, 5 मार्क्स मीन्स 4 to 5 मार्क्स का ये भी टॉपिक आपको पूछ सकता है। तो जो भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपके पास नोट्स है उसको रिफर करो और पढ़ो, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 देखो, चैप्टर नंबर 6 क्या है? इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कन्वर्जन एंड डाइवर्जन इवोल्यूशन। कितने मार्क्स का पूछता है? 1 to 3 मार्क्स के लिए आपको पूछता है, ठीक है। जैसे कि चैप्टर नंबर हम लोग ने 3 देखे थे, तो चैप्टर नंबर 3 भी जो था वो कम वेटेज का था, वैसे ही चैप्टर नंबर 6 भी कम वेटेज का है, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लो। कन्वर्जन डाइवर्जन इवोल्यूशन 1 to 3 मार्क्स के लिए पूछता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैडी वेनगर बर्ग एक्सप्रेशन P2 + 2PQ + Q2 = 1 का डेरिवेशन कितने मार्क्स के लिए पूछता है? 2 मार्क के लिए पूछता है। इसका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर विच डिस्टर्ब जेनेटिक इक्विलिब्रियम कितने मार्क का पूछ रहा है? 2 मार्क का पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ज़रूर पढ़ना। चैप्टर नंबर 7 हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज बहुत बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने मार्क्स का पूछ रहा है? 1 to 2 मार्क के लिए पूछ रहा है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज एंड कॉजिंग एजेंट एंड सिम्टम्स कितने मार्क्स का पूछ रहा है? 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर टाइप्स एंड देयर फंक्शंस 3 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट, जितने भी टॉपिक्स है ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना, इसको इसके नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 देखो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्विच ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, स्विच ट्रीटमेंट का सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है। कितने मार्क्स का? 4 to 5 मार्क्स का पूछता है। बीओडी कंसेप्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कंसेप्ट, ये 1 मार्क का पूछता है। आपने नहीं पढ़ा तो चलेगा, बट स्विच ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको ये 1 to 3 मार्क्स, 1 मार्क्स मतलब आपको क्या पूछ सकता है? 1 मार्क का आपको MCQs पूछ सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस पूछ सकता है, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स का पूछा है तो शॉर्ट आंसर पूछेगा, एक्सप्लेनेशन पूछेगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। बीटी कॉटन हम लोग ने ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 9th में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है उसमें पढ़ चुके बीटी कॉटन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये इन डिटेल होगा, तो इसका मार्क्स कितना बता रहा है? 4 to 5 मार्क्स बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये भी बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पिरामिड है, कितने मार्क्स का पूछ रहा है? 1 to 4 मार्क्स के लिए पूछ। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, मतलब आपको इसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद एग्जाम्पल, आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करना है, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि म्यूचुअलिज्म आपको एक्सप्लेन करना होगा, कॉम्पिटिशन्स एक्सप्लेन करना होगा, पैरासिटम्स, अमेंसलिज्म्स, प्रेडेटेशंस, ठीक है। ये सारे 5 कुछ टॉपिक है जो आपको 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 12 देखो इकोसिस्टम, ये भी बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। हम लोग तो पढ़ते ही आ रहे हैं। ईवीएस फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक है। कितने मार्क्स का पूछ रहा है? 1 to 2 मार्क के लिए पूछ रहा है। सेकेंड टॉपिक क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड विद एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि पिरामिड ऑफ बायोमास पूछ सकता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी पूछ सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स पूछ सकता है। कितने मार्क्स का पूछेगा? 1 to 4 मार्क्स तक के लिए पूछ सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। ये भी बेसिक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटीज एंड इट्स कंजर्वेशंस। क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपको? इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पूछ रहा है? एग्जाम्पल C2 कंजर्वेशंस, स्पेशली एग्जाम्पल्स, कितने मार्क्स का पूछ रहा है? 1 to 2 मार्क्स का पूछ रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन C2
कंजर्वेशन स्पेशली एग्जाम्पल्स सेम 1 to 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेज एंड इट्स इम्पैक्ट, कितने मार्क्स के लिए पूछ रहा है? 3 to 5 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। तो देयर टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें से मैंने 13 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके इसके नोट्स रेफर करना स्टार्ट करो। आपको 70 में से 60 मार्क्स के इसमें से टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको रेफ़र करो। और जो चैप्टर वेटेज चैप्टर नहीं है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन, ओके। बाय ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट।